गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल समझाया था, लेकिन मैं आज दोबारा आपको पॉलिनोमियल समझा रही हूँ कि बहुपद क्या होता है। उदाहरण से बीजीय व्यंजक। पहले पॉलिनोमियल या बहुपद के लिए हमें बीजीय व्यंजक पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि बीजीय व्यंजक में जैसे उदाहरण से लें कि जैसे 2x है, 5x² माइनस के 5, 3x की पावर हाफ माइनस का 2 माइनस के x4 प्लस 5x² प्लस 8। ये मानो कि 4 उदाहरण है। ठीक है, और भी ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। x की पावर माइनस के 2 प्लस 1/x²। ठीक है, ये उदाहरण ले लिए, मान लिया। ठीक है, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक मतलब अर्थात उनमें ये जो x है सारे के सारे x में, x चर में, x चर मतलब जिसका मान चर मतलब जिसका मान बदलता रहता है। अचर अचर राशि कौन सी होती है? 2, 4 जिनका मान फिक्स है। ठीक है, तो एक्स है, ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, मतलब चर से गुणा होने वाले सारे के सारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाते हैं? वे बीजीय व्यंजक बहुपद जब कहलाते हैं जब x की जो पावर है, जो चर की जो घात है, चर की जो यहाँ पे घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या या पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 कहाँ से लेकर अनंत तक, ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो जब x या चर की घात पूर्ण संख्या होगी तब वह क्या कहलाएगा? बहुपद। अगर वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह बहुपद नहीं कहलाता, वो सिर्फ बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, जैसे अब ये वाला उदाहरण देखते हैं। 2x 2x है, x की पावर यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, मतलब ये एक पूर्ण संख्या है तो यह भी एक बहुपद होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है क्योंकि x है। अब ये बहुपद है, अब इसमें x की पावर कितनी है? 1, तो ये एक घात का बहुपद होगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ना कि बहुपद की जो घात होगी, मतलब जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ x की घात क्या है? 1, तो यह एक घात का बहुपद होगा। ठीक है, x की घात 1 है इसलिए एक घात का बहुपद होगा। अब जैसे ये वाला उदाहरण देखते हैं, 5x² माइनस 5। ठीक है, इसमें पहले देखो कि x की घात ये बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। अब यहाँ पे देखा x की घात यहाँ पे क्या है? 2। x की घात 2 है अर्थात पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे व्यंजक में या बहुपद में x की घात कितनी है? 2, तो यह है एक द्विघातीय बहुपद होगा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं कि x की पावर हाफ माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की जो घात है, x की घात है वो एक फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब परिमेय संख्या में, बटे में है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। मतलब कि x की घात वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि फ्रैक्शन में है या फिर किसी और वास्तविक संख्या में है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यह सिर्फ एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बहुपद नहीं है। फिर हम देखते हैं x की पावर, चौथा उदाहरण देखें कि माइनस एक्स की घात 4 प्लस 5x² प्लस 8 माइनस एक्स की। अब इस वाले बहुपद में देखो x की सबसे बड़ी घात, मतलब सारी की सारी जो x की घात है वो सारी की सारी किस में है?
पूर्ण संख्या में, अतः यह एक बहुपद होगा। सारी की सारी घात देखनी है, जो अगर सारी की सारी घात x की वो सारी एक पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद होगा, जो नहीं होगी वो बहुपद नहीं होगा। अब पांचवा उदाहरण देखें कि x की पावर 1/x²। अब देखो इस वाले में x² प्लस 1/x की पावर हाफ। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x की पावर -2। ये प्लस में है, नीचे ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। अब देखो इस वाली जो बीजीय व्यंजक है इसमें x की घात है वो माइनस में आ रही है, अर्थात एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा मतलब सीधे सीधे देखना है कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में x की घात एक पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी हो तो वह एक बहुपद होगा, और अगर इसके अलावा कोई सी भी घात हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, तो वह एक बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद समझ में आ गया, पहचान कैसे हो करेंगे बहुपद की। फिर आगे देखो कि बहुपद से जो ये, अब हमने मान लिया कि ये वाला एक बहुपद था, कि उदाहरण ले लिया कि x² माइनस ये बहुपद है। अब देखेंगे कि बहुपद कौन सा बहुपद है। बहुपद भी बहुत सारे उनकी घात के हिसाब से, पहले बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात में क्या होता है कि बहुपद में पूरे, बहुपद क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पद होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है। अगर इसके साथ अगर कुछ और भी हो, जैसे 3x हो, ठीक है, साथ में, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, तीसरा पद। ऐसे ये तीन पद का हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉलिनोमियल था ये भी एक पद, दो पद और तीसरा पद, तो ये भी 3 पदीय बहुपद हो गया। ये वाले में देखो एक पद, दो पद, ये द्विपद बहुपद हो गया, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे। फिर जो बहुपद होता है उसमें x की घात या चर की घात देखते हैं। अब जैसे ये तो x में अगर हो सकता था, y में भी हो सकता था, y² माइनस के 3 y प्लस के 2, जैसे ये बहुपद है, ये कौन से चर में, ये y चर में, ठीक है। y चर में तो इसकी जो सबसे उच्च घात होगी पूरे बहुपद में, y की उच्चतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो यहाँ बहुपद की घात है वो कितनी है, 2, क्योंकि सबसे उच्चतम घात है। अगर यहाँ इस वाले बहुपद में देखें तो इस वाले बहुपद में x की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ तो x की पावर 0, इसको क्या बोलते हैं अपन, अचर बहुपद। ये जो होता है, जो ये बोलते हैं ना, ये वाला जैसे 5, ये क्या है, एक अचर बहुपद है, बहुपद है ये भी, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 0, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1, तो 5x0 मतलब यह एक अचर बहुपद है, ठीक है। तो अब इस वाले बहुपद में देखेंगे कि इसमें उच्चतम घात कितनी है x की, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, उससे ज्यादा 4 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। समझ में आया। बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात निकालना आ गया। जो ये बहुपद होते हैं इनकी जो पदों का ये गुणांक होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, गुणांक। जैसे ये वाला ले लिया हमने बहुपद, इसमें y² का गुणांक क्या होगा, मतलब y² से क्या गुणा, y² से क्या गुणा हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है, गुणा। तो यहाँ y² का गुणांक पूछे तो y² से जो संख्या गुणा हो रही है, प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक। तो ये y² से क्या गुणा हो रहा है यहाँ पे 5, तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। अब पूछे कि y का गुणांक, y का गुणांक, यहाँ y से क्या गुणा हो रहा है, -3, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे है तो पावर y की पावर 0, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, अचर गुणांक। तो अचर गुणांक यहाँ क्या है, क्योंकि इसमें y नहीं है, तो ये क्या होगा, अचर गुणांक। और अचर गुणांक कितना है यहाँ पे, 2।
ठीक है, गुणांक निकालने समझ में आ गए कि किसी भी बहुपद में पहले देखो कि एक्स स्क्वायर है या वाई में है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो मतलब एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है 5, यहाँ पे एक्स से क्या गुणा हो रहा है 3, और यहाँ पे ये कौन सा हो गया, जिसमें कोई भी चर विद्यमान नहीं है वो क्या बोलते हैं उसको, अचर गुणांक। तो यहाँ अचर गुणांक कितना हो गया -5। समझ में आया। अब हमने पढ़ कि पहले पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है वो देख लिया। अब उस हिसाब से बहुपद की घातों के हिसाब से अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं। जैसे अगर x की घात 1 हो, मतलब ये वाला बहुपद हो, जैसे उदाहरण में देखें 2x + 5, ठीक है, इसमें x की पावर कितनी है 1, तो ये कितना घात का हो जाएगा, 1 घात का बहुपद, 1 घात का बहुपद। चर भी इसमें कितने हैं, एक ही है, एक ही चर x हो सकता है, इसमें y भी हो सकता था 5y, तो ये 1 घात का बहुपद है। और 1 घात का बहुपद है तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेखिक बहुपद। 1 घात का बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। ठीक है, अब इसको हमने, ये तो अपना एक एग्जाम्पल है, इसको जनरली क्या लिख सकते हैं रेखिक बहुपद को, ax + b, मतलब x से कोई संख्या गुणा कर दी और b एक अचर गुणांक ले लिया। ठीक है, और a b का मान क्या हो सकता है, a और b का मान होगी एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से मतलब माइनस प्लस परिमेय अपरिमेय सारे के सारे मान, मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत से लेकर और ये अनंत तक, इसमें सारे मान आते हैं। 0 माइनस में भी सारी जो संख्या है -5 -4 -3 0 1 2 3 और यहाँ से लेकर अनंत तक। फ्रैक्शन में भी आएगा, वास्तविक मैं बोल रही हूँ सिर्फ घात फ्रैक्शन में या परिमेय में या वास्तविक संख्या में नहीं आती, घात सिर्फ पूर्ण संख्या में आएगी, लेकिन उनके जो गुणांक होते हैं वो वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, और देखो अब अगर इसमें मैं x को 0 मान लूं, या सॉरी x का जो गुणांक है, ये x का गुणांक है 2, और x का गुणांक अगर 0 हुआ, x का गुणांक अगर 0 हो गया, मतलब 0x⁵ ये हुआ, x का गुणांक 0, तो मतलब 0 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0 + 5, तो ये इसका सिर्फ ये 5 बचेगा और 5 की पावर ये, तो यह एक अचर बहुपद हो जाएगा। इसमें तो x की घात कितनी 0, यह एक अचर बहुपद हो जाएगा, तो ये 1 घात का बहुपद नहीं रहेगा। अतः यहाँ पे a का मान क्या होना चाहिए, हमेशा ≠ 0, मतलब जिस रेखिक बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ी घात का जो गुणांक होगा वो हमेशा ≠ 0 होगा, कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 1 घात का है तो जो इसकी सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, x⁴ उसका जो गुणांक होगा a, वो 0 कभी नहीं हो सकता। b हो सकता है लेकिन a कभी नहीं होगा। अगर जैसे हम 2 घात का देखें, x² + 3x - 5, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखो x की उच्चतम घात कितनी है 2, तो ये कौन सी घात का हो जाएगा, 2 घात का बहुपद हो गया। और 2 घात के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। क्या कहा जाता है, द्विघातीय बहुपद। फिर इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं द्विघातीय बहुपद को, मान लो कि x² का गुणांक क्या है, ax² प्लस इसको bx और ये प्लस के c। अब a b c का मान वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 है a का मान, यहाँ पे b का मान कितना है +3 और c का मान -5, तो a b c जो तीनों होंगी वो संख्या a b c वो तीनों क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है मान, वास्तविक संख्या है। और जिस
पहले वाले में बताया था कि जैसे रेखिक बहुपद है उसमें अगर a 0 हो गया तो ये एक घात का बहुपद या रेखिक बहुपद नहीं होगा। अतः यहाँ भी अगर ये a का मान 0 हो जाए तो ये एक घात की जगह द्विघात बहुपद की जगह एक रेखिक बहुपद बन जाएगा। अतः यहाँ पर क्या होना चाहिए, वह a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 कभी नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। ठीक है। अब जैसे ये रेखिक बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है, ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद अगर इसके अंदर x की उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि सारे पद होने चाहिए, जैसे अब यहाँ पे मैंने x का पद गायब है। ठीक है, जरूरी नहीं है x का, लेकिन हम तो सिर्फ पूरे पद में देखेंगे कि x की उच्चतम घात कितनी आ रही है। पूरे पद में x की घात उच्चतम 3 है, तो यह एक त्रिघातीय बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद है तो इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, ax3 abc, ये तो हम डिनोट करने के लिए, मानों को डिनोट करने के लिए लिख रहे हैं। हो सकता है pqrx भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं px² प्लस kqx प्लस kr, यह भी एक द्विघाती है। बस इनको तो a b c या pqr ये एक प्रदर्शित करने का तरीका है। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d, ये एक क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। अब हो सकता है यहाँ पर c का मान क्या था, 0, इसलिए ये वाली जो x का गुणांक है वो यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे इसका मान x का पद नहीं है। और एक चीज और देखिए आप कि एक घात का बहुपद है, उसमें कितने पद होंगे, अधिकतम 2। देखो, एक घात में 1 2, अगर ये पद भी 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक घात का पद नहीं होगा। तो अचर बहुपद है, इसकी जो पद होंगे उसमें कितनी संख्या होंगी, 1। द्विघात के में अधिकतम कितनी हो सकती है, 2। ठीक है, अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक है। अब द्विघातीय जो बहुपद है इसमें कितने हो सकते हैं, 1 2 3, तो अधिकतम पदों की संख्या यहाँ पे हमेशा कितनी होगी, अधिकतम बोल रही हूं, कम हो सकता है, 2 हो सकता है कि ये द्विघातीय बहुपद ऐसे हो 2x² माइनस का 5, ये एक द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 2। ठीक है, लेकिन इसमें पद कितने हो गए, सिर्फ 1 और ये 2, यहाँ तो सिर्फ द्विघातीय बहुपद के पद कितने हैं, 2, ये त्रिघातीय है। तो ऐसे ही हम अगर किसी बहुपद में n पद हो, या मतलब x की पावर n हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हमने जनरली मान लिया यहाँ पे ABCD माने थे, यहाँ पर मैं मान लू कि n पद का ले रहे हैं, तो n घातीय जो बहुपद होगा वो कैसा होगा कि हमने मान लिया कि ABCD की जगह हम मान ले यहाँ पे n पद है तो an मान लिया, an से प्रदर्शित कर लिया, और x की पावर n, उच्चतम घात की होगी x की पावर n, प्लस फिर इससे कम मान ली कि an-1 x की पावर n-1, प्लस डैश डैश कहाँ तक होगा, a1x प्लस a0, ये क्या हो जाएगा, n घातीय बहुपद। और बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये x में है बहुपद, इसलिए इसको fx से, अगर y में होता तो इसको fy से, तो fy क्या हो जाता है, an y की पावर n प्लस an-1 y की पावर n-1 प्लस डैश 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 प्लस a1y प्लस a0, ये an-1 a1 a0 ये इच्छा से सिर्फ एक प्रदर्शित करने का तरीका है। हो सकता है इसकी जगह आपकी इच्छा हो तो pn में भी लिख सकते हो, bn में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ये चर x में n घातीय बहुपद है। ठीक है, तो और यहाँ पर an-1 a1 a0 ये जो सारे के सारे मान होंगे ये कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्या है। तो an-1 an-k2
डैश डैश A1 और A0। ठीक है, ये जो सारे के सारे होंगे ABCD या AN A, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या होगा। और जो पहला पद मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी घात होगा उसका जो गुणांक होगा वो कभी 0 नहीं होगा, तो वो AN नॉट इक्वल टू 0। AN का मान यहाँ कभी 0 नहीं होगा अगर ये n घातीय बहुपद है। तो अगर n-1 घातीय बहुपद है तो AN का मान 0 हो सकता है, ये पद ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये पद होंगे सारे के सारे। ओके, अब जैसे दिया हुआ है कि माना 5x³ प्लस के 5x माइनस का 3, ठीक है, ये कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है क्योंकि इसमें सारी की सारी x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद हो गया। अब बहुपद अभी ये बोले कि इस बहुपद का मतलब fx, x का चर है तो fx बराबर का किस पर मान निकालिए, x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम x बराबर 2 रख देंगे, मतलब इस वाले जो बहुपद है इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मान, f2 बराबर 5, x की जगह क्या रखा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 5 गुणा में 2 माइनस का 3, यही हुआ, x की जगह सब जगह 2 रख दिया। अब 5 गुणा 2 की पावर 2 की क्यूब मतलब 8 प्लस 5 दूनी 10, 10 माइनस 3, तो 8 पंजू 40 प्लस 10 माइनस 3 मीन्स 50 माइनस 3 इक्वल टू 47। तो f2 मतलब fx का x बराबर 2 पर मान कितना आ जाएगा, 47। समझ में आया, x की जगह हमने 2 रख दिया। ठीक है, अगर हमको ये तो आया मान 47, अगर हमको इसकी जगह 0 लाना है, मतलब fx का मान हमको अगर 0 लाना है तो यहाँ पर x की जगह क्या रखें कि इसका fx का मान कितना आ जाए 0। अभी तो f2 का मान कितना आया 47, मतलब fx का मान कितना आया x बराबर 2 पर 47, तो x की का मान क्या रखें कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए, और x के जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक। जैसे 5x माइनस का 5 ये कोई बहुपद हुआ, ठीक है, तो इसमें x की जगह मैं क्या रखूं कि ये fx है, इसमें x की जगह मैं क्या रखूं कि fx का मान 0 आ जाए, तो वो निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें fx का मान क्या लाना है 0, तो fx का मान 0 लाने के लिए मान लिया कि fx बराबर, माना fx बराबर 0, पहले मान लिया कि हमने fx बराबर 0, फिर fx का मान कितना है यहाँ पे 5x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 5 यहाँ पे बटे में चल के 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या, x की जगह मैं 1 रखूं तो fx का मान क्या आ जाएगा 0, रख के देख लो 5, मतलब f1 बराबर 5 गुणा 1 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 आ गया ना, तो मतलब x बराबर 1 पर fx का मान 0 है, अतः जो x बराबर 1 है वो fx का क्या कहलाएगा, अतः जो x बराबर 1 है, x बराबर 1 fx का क्या कहलाएगा, शून्यक, मतलब जिसने fx को 0 बना दिया वह उसका शून्य कहलाता है। तो x का वह मान जिसके लिए fx का शून्यक है, तो परिभाषा क्या होगी कि x का वह मान, या बोल सकते हैं x का वह मान जिसके लिए fx बराबर क्या हो 0 हो, तो 0 हो वह fx का क्या होगा, शून्यक कहलाएगा।
तो x का वह मान जिसके लिए fx बराबर 0 हो, वह fx का क्या कहलाता है? शून्यक, जिसने fx को मतलब बहुपद को 0 बना दिया। ठीक है, अब मान ले कि x का वह मान जिसके लिए fx बराबर 0, मान लिया कि fx बराबर a पर क्या है? fx बराबर 0, अर्थात x की जगह क्या रख दिया यहाँ पे? a, मतलब fa बराबर 0। तो एक और परिभाषा बना सकते हैं इससे कि एक वास्तविक संख्या a, ये एक वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, तो एक वास्तविक संख्या, तो हम एक परिभाषा दे सकते हैं शून्य के लिए कि एक वास्तविक संख्या a fx का क्या होगा? शून्यक होगा। शून्यक कभी कहलाता है जब वो fx को 0 बना दे। तो fx का शून्यक होगा यदि और केवल यदि, मतलब यदि और केवल यदि से मतलब समझते हो ना कि यदि और केवल यदि मतलब दोनों तरफ से शून्य, अगर इधर से शून्यक है तो यदि और केवल यदि एफ ए, मतलब x की जगह क्या रख दिया हमने? a, तो एफ ए बराबर 0, अर्थात एफ ए बराबर 0 है तब वह जो वास्तविक संख्या a है वो fx का शून्यक होगा, और यदि a fx का शून्यक है तो मतलब उसका क्या है कि एफ ए बराबर 0। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई।